मेरी बात सुन मल्लिका, मैं और भैया तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ माता, अपनी सलाह थोड़ी कम कर दो। कॉलेज में प्रोफेसर पहले ही कान से खून निकालते हैं, अब घर में तुम भी शुरू मत करो। ठीक है ठीक है, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, फिर नाश्ता करते हैं। दीदी 1 मिनट सुनो। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बुद्धू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बधाई दे रही हूँ। दीदी अब तो तैयार होके आजा, मैं इडली बनाती हूँ। बस हो गया, काम पर जाना है। इतना कम खा के जाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा और लीजिए। बस हो गया। मल्लिका, तुम भी और लो। बस बस, मुझे लेट हो रहा है। दो, ये लो। चलती हूँ भैया, चलती हूँ दीदी। ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। भैया, क्या हुआ बहन? मैं उमा के घर तक होके आऊँ? अरे इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है, जाओ जाओ। ये लो। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अभी है या पहले ही आ गए थे? अभी बाइक खड़ी की है और आप आ गए। ऐसा है क्या? लो चाबी पकड़ो। जी मालिक। अरे पूर्वसु, मैं एक दिन तुमसे पहले आकर इस गेट को खोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम मौका ही नहीं देते। अरे बैठिए। हाँ हे विश्वकर्मा जी। हमसे पहले सही टाइम पे आके चोट देता है हमें। आओ, यही काम पे आने का तरीका है। कभी तो तुम लोग दुकान खोलने से पहले आ जाया करो। रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था मालिक, इसीलिए। हाँ मालिक, इसीलिए लेट हो गए हम, वरना हम व्हाइट मैन की तरह कूद आते। हाँ,
ट्रैफिक होगा, साइकिल पंचर होगी, घर में किसी की तबीयत खराब होगी, स्कूल में बच्चों की तरह लेट आने का बहाना बनाते हो। देखिए मालिक, हम कब आते हैं कैसे आते हैं जरूरी नहीं है, बल्कि हम क्या काम करते हैं कैसे करते हैं ये जरूरी है। हाँ, इसके साथ मिल गए, इसीलिए इसकी अभी तक तरक्की नहीं हुई। जाओ शर्ट उतारो और काम शुरू करो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुन। अरे बाप रे। चुप, जाओ। भाई मुझे एक सच पता चला है। क्या सच पता चला है? अरे इस कारखाने के मालिक तुम हो या वो है? हर चीज में सबसे पहले हमेशा तुम ही याद आते हो। हे, काम के प्रति भक्ति हो तो कभी लेट नहीं होंगे। जा काम कर अपना। पूरासु, हाँ बोलिए मालिक। राइस वॉल कार की खिड़की बनानी है, दोपहर तक उसे डिलीवरी करना है। कर देंगे मालिक। भाई मुतैया, हैं? अंदर 4 ग्रिल वेल्डिंग के लिए पड़ा हुआ है, जाकर वेल्ड कर दो। ठीक है, ज्यादा काम करने का मत सोच। हमेशा चल, मारते रहते हो। कुछ भी करता चलो। रहता है। एक चाय पीकर काम शुरू करें, लेकिन ये लोग छोड़ते ही नहीं। ठीक से पकड़ा है ना? हाँ हाँ। वो रोड इधर दे। अब स्विच ऑन करना। ए, इधर आ। वो स्विच ऑफ है। सुबह सुबह मेरी आंखें चकरा रही हैं। तू पंच डायलॉग बोलेगा ना तो ऐसा ही होगा। मुतैया, हैं? किसे फोन करने जा रहा है? वेल्डिंग मशीन ऑन नहीं हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को फोन कर रहा हूँ। बिना वेल्डिंग के काम कैसे होगा? हाँ, मुतैया भाई, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। काम हो रहा है ना? हाँ नहीं भैया, और ये अभी अभी भी नहीं आया। अब देखो। हाँ। अब आया? हाँ आ गया भाई। साइड हटो। इससे सब कुछ सही कैसे हो जाता है? मुतैया भाई, ये काम कर रहा है। ठीक है। ए, हाँ? देख ले, ये है असली कारीगर। 15 साल की उम्र में यहाँ काम पे आया था, तूने इसे काम सिखाया था ना। और अब ये तुझे ही काम सिखा रहा है। यही है काम के प्रति इसकी भक्ति। वो काम को काम की तरह नहीं करता, तपस्या की तरह करता है। जाओ। भाई हैं? जल्दी काम खत्म नाम करो। कमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुवरसु। ए मुतैया, हाँ मालिक। मेरी बात सुन ले। एक दिन पुरवसु ऐसे ही मालिक बन जाएगा और तू वैसे का वैसा ही रहेगा। ताने मारना इसका काम है। क्या भैया, जब देखो मालिक डांटता रहता है। छोड़ दे, वो बस डांटता रहता है, हम सुन लेते हैं। इसमें नया क्या है यार? पुवरसु मालिक बनेगा तो हमें खुशी ही होगी ना। भैया मुझे डाउट है, हाँ तो बोलना। मालिक पूर्वरसु की इतनी तारीफ क्यों करता है? सही कहूँ तो उसे भी सैलरी साथ में देनी चाहिए जैसे तुम्हें मिलती है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये हर महीने उसकी सैलरी से 1000 काट के क्यों देते हैं? बताइए ना भैया। इसलिए मैं मालिक के सामने अच्छा नाम नहीं कमा पाता। ए, काम करो अपना। अरे बकवास करता, काम क्यों नहीं करता?
आओ तामराई। हाँ चाचा जी, आहो, अच्छी तो हो ना? मैं अच्छी हूँ। और ये क्या, आप अभी तक घर पर ही हैं? आज दुकान नहीं खोली? छोटी सी दुकान है, कभी भी खोल लेते हैं। उमा तो कब से कहे जा रही है कि ये छोटी सी दुकान नहीं चाहिए। आप ये दुकान किसी को दे क्यों नहीं देते? अब आपको घर पे आराम करना चाहिए। लड़की है, वो भी जवान लड़की, काम पे जाके कमा रही है। बूढ़ा आदमी घर पे बैठकर खाए तो अच्छा लगेगा? अपनी ताकत के मुताबिक मुझे काम करना चाहिए। घर पर यूं ही बैठने के लिए नहीं हूँ। बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। आप कहाँ किसी की बात सुनने वाले हैं, छोड़िए। वैसे उमा अभी तक आई नहीं है क्या? अभी काम से वापस नहीं आई है, टाइम हो गया है, आ जाएगी। वो देखो उमा आ गई। तामराई, तुम कब आई? बस अभी आई। हैप्पी बर्थडे। क्या तामराई, तुम्हारा जन्मदिन है, मनाया क्यों नहीं? जन्मदिन मनाने के लिए मैं भला इतनी अमीर कहाँ हूँ? फिर तुम सुबह मंदिर नहीं गई क्या? अरे भैया छोड़ेंगे क्या? सुबह सुबह ही मंदिर लेकर गए थे और पूजा अर्चना करवा कर आए। उमा, तुमने कहा था ना कि कोई टेलर है जिसे हुक वगैरह लगाने के लिए कोई चाहिए। मैं वो काम कर सकती हूँ। तुम टेलर से एक बार बात कर सकती हो? सोचा था। कल जब तुम पूछ रही थी कि ब्लाउज का कितना दोगे, तभी लगा था कि तुम बाद में मुझसे पूछोगी, इसलिए मैं पहले से लेकर आई हूँ। तू मेरी पक्की दोस्त है, पता है तू सबसे अच्छी है। बस बस चापलूसी मत कर। पहले ही भैया को बिना बताए तो फूलों का गजरा बनाकर देती है और तारों से बैग बनाती है, और अब ब्लाउज का हुक लगाओगी। अगर उसे पता चला तो बस हो गया। भले ही मैं परिवार का पूरा बोझ नहीं उठा सकती, पर कुछ तो कर सकती हूँ ना। जैसे रामायण में छोटे छोटे बंदरों ने मिलकर मेहनत करके पुल बनाया था, वैसे ही परिवार चलाने में मैं भी भैया की थोड़ी सी मदद कर देती हूँ बस। तामराई, तेरे बारे में सोचकर बहुत गर्व होता है। तू सिर्फ पूरसू के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए माँ जैसी है। आजकल कितनी लड़कियाँ ऐसी जिम्मेदारी लेती हैं। क्यों? उमा है ना, ये घर पर बोझ ना बने इसीलिए मिल में काम करने के लिए जाती है। ये तो सच है। अगर सारी लड़कियाँ तुम्हारी तरह जिम्मेदार हो तो माँ बाप को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ, आता हूँ। तामराई, एक बात बताना ही भूल गई। क्या? टेलर ब्लाउज के लिए 5 रुपए देगा। उसने सैंपल के लिए 5 ब्लाउज दिए हैं, कहा है कि हुक लगा कर दे दो। अगर वो ठीक रहा तो वो आगे का काम देगा। बस इतनी सी बात है? तो तू ब्लाउज ले आ, मैं यहीं रहकर हुक लगा कर दे दूंगी। घर लेकर जाऊंगी ना तो भैया को पता चल जाएगा। रुको, अभी आती हूँ। ये लो, तुम बैठकर हुक लगाओ, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए खीर बनाकर लाती हूँ। अच्छा सुन, मैं तेरे घर आई हूँ तो सजा के तौर पे अब खीर भी खानी पड़ेगी क्या? क्यों? अगर मैं खीर बनाऊंगी तो तुम्हें सजा मिलेगी क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। तू खीर बनाएगी तो बिना चीनी के भी मीठी लगेगी। उमा, कल टेलर मुझे पक्का काम दे देगा ना? तुमने ब्लाउज में हुक अच्छे से लगा कर दे दिया ना? अरे ये क्या पूछ रही है तू? मैंने एकदम अच्छे से लगा कर दिया है। तो फिर तुम्हें ये शक क्यों हो रहा है? अरे भले ही अच्छे से एग्जाम क्यों ना लिखा हो, लेकिन रिजल्ट आने तक मन में थोड़ी सी घबराहट तो बनी रहती है ना। हाँ,
ये तो कोई IAS एग्जाम है ना, पास करके कलेक्टर की जॉब लेनी है। अरे 5 ब्लाउज में हुक लगाने के 25 रुपए मिलेंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अंबानी की कंपनी में जॉब लेने जा रही हो। अब ऐसे बेवजह परेशान मत हो। अरे रे, लगता है भैया आ गए। उमा, तुम्हारे भैया को मैं संभाल लूंगी, तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलना। अब चलो। आ जाओ। ये सब क्या है भैया? देखने से तो लगता है कि तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हारे भैया ने ये सारा इंतजाम किया है। सही कहा, केक तैयार है। मल्लिका के आते ही हम केक काटेंगे। ये क्या भैया, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? इस खर्चे की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रही है? तुम इसे फालतू खर्च कह रही हो? मैंने तो सपने में सोचा था कि तुम्हारा जन्मदिन मैं खूब धूमधाम से मनाऊंगा, पूरे मोहल्ले में पांडाल लगाकर, आने वाले को बिना मना किए खाना खिलाकर, तुम्हारे हाथों से सबको पैसे और साड़ियां बांटकर, फिल्मों की तरह तुम्हारा जन्मदिन मनाने की इच्छा थी। लेकिन क्या करूं, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है। इसलिए जहां लड़की होनी चाहिए थी वहां फूल रख दिया। तामराई, खर्च मत देखो, तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं वो देखो। तामराई, तुम्हारे और मल्लिका के लिए साड़ी लेने के बाद बचे हुए सैलरी के पैसे। क्या कहा? नई साड़ी भी ले ली? पर क्यों? मैंने तो सुबह मंदिर में घर की पुरानी साड़ी पहनी थी ना, फिर नई साड़ी क्यों ले ली भैया? इन सब की भला क्या जरूरत थी अभी? अरे बहन, उस दिन तुम्हें दुकान पर ले गए थे ना, तो एक फ्री वाला ऑफर था। तो आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, नई साड़ी पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बस इसीलिए ले लिया। भैया के हाथों से दी हुई साड़ी पहनोगी तो भैया को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लेकर आ गया। हाँ हाँ, कुछ न कुछ बहाना बना के पैसे उड़ा दिए ना। वैसे भी आपका मालिक सैलरी में हर महीने 1000 काट लेता है, और अभी आपने 2000 रुपए खर्च कर दिए। अब इस महीने का घर का खर्च कैसे चलेगा? अब छोड़ो ना, सब देख लेंगे। पैसा खर्च हो रहा है ये मत देखो, हमें खुशी कितनी मिल रही है वो देखो तुम। हाँ, पनीर है। बड़े भैया, मैं पनीर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो पनीर, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बड़े भैया। बुआ और फूफा जी सब कैसे हैं? वो सब भी ठीक हैं। ये बताइए आप कैसे हैं? तामराई और मल्लिका कैसी हैं? यहाँ भी सब ठीक है। ये बताओ, कोई खास बात है क्या? आज तामराई का बर्थडे है, वही खास है। अरे तामराई का जन्मदिन तुम्हें याद है क्या? क्या बड़े भैया, मैं तामराई का बर्थडे कैसे भूल जाऊंगा? तामराई पास में तो उसको फोन दीजिए ना, उसे बर्थडे विश करना है। देता हूँ। तामराई, पनीर तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहता है, बात कर लो। अरे भैया, मैं कैसे? अरे क्या बहन, पनीर कोई पराया थोड़ी है, हमारी बुआ का लड़का है वो, बात कर लो। बात करो। हेलो।